आंदोलन ही मेरी नौकरी है, आंदोलन ही करना मेरा कर्म है। विकास कार्य मेरा ढोली में लिखा है और आज तक मैंने जितने भी आंदोलन किए हैं कोई असफल नहीं हुआ है। हम छोटे छोटे आंदोलन जैसे विकास कार्य से संबंधित। सैलरी मिलती है क्या इसकी? कोई सैलरी नहीं है। मैं हमारे घर पे हमारे पिताजी एक टीचर हैं, उन्हीं की सैलरी से है, पेंशन से घर का खर्चा चलता है। मैं कभी 1 रुपये कमाया नहीं और मैं न कभी 1 रुपये खर्च किया। आप जिसको देख रहे हैं वो जज सिंह अन्ना हैं। 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर रोज साइकिल चलाते हैं प्रतिदिन। क्या आपको विश्वास होगा? यहाँ जो अभी आए हैं तो कैसे खाना पीना का क्या इंतजाम? खाना पीना खा लेंगे, बाहर भी खा लेंगे और बाहर खा लेंगे, कहीं खा लेंगे। खाना पीना तो व्यक्तिगत अपना है। तो खर्चा ये मैं व्यक्तिगत करता हूँ। मैं बहुत आंदोलन करता हूँ, बहुत आंदोलन में मैं बहुत अपना ही पैसा खर्च करता हूँ। जनपद जौनपुर में मैं आंदोलनकारी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। बहुत से हमको पुरस्कार भी मिले हैं, राष्ट्रीय गौरव रत्न हमको मिला है। क्या लगता है ये जो प्रोटेस्ट है इसका कुछ फायदा होगा? वांगचिंग का प्रोटेस्ट पूरे देश में जा रहा है। आप जंतर मंतर पे और दिल्ली में बैठे हैं, मैं गाँव से आया हूँ। गाँव में जब फैल जाए कोई बात तो जान लीजिए कि वो देश के लिए खतरनाक होगा। और ये बात मोदी जी को नहीं मालूम है। 56 इंच का सीना है मोदी जी का 56 इंच का सीना, दुनिया में सबके 56 इंच के सीने हैं, किसी का सीना कमजोर नहीं है। फर्क क्या होता है कि अपनी अपनी रणनीति। मोदी जी कई जगह पे असफल हो गए हैं, बहुत से जगह पे असफल हुए। जैसे अभी हाल में यूजीसी में असफल हो गए, घुटने टेक दिया। अंततः क्या हुआ? पाकिस्तान युद्ध हो गया, सारा ध्यान बटा दिया। कारगिल युद्ध हुआ, सारा ध्यान बढ़ गया। तमाम ऐसे युद्ध होते हैं भारत में जो सरकार जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, बांटने के लिए होता है। आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसा क्या डर है कि एक मंत्री के इस्तीफा से सरकार इतनी डरी हुई है? एक इतना बड़ा देश का साइंटिस्ट है, वो 18-19 दिनों, आज 19 दिन हो गए वो भूख पे है, लेकिन सरकार का प्रतिनिधि यहाँ तक पहुँचा नहीं। अभी तक बात करनी, क्या डर है सरकार? सरकार जो है घमंडी हो गई है। हम लोग भाजपा को ही वोट दिए थे। डेमोक्रेसी में घमंड है क्या? सरकार घमंडी हो गई है। सरकार को अपना अस्तित्व पता नहीं है। सरकार 3 बार हो गई है, इसलिए सरकार जो है किसी की बात नहीं मानती। हाँ, तो सरकार को ये कहना चाहिए कि हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। सरकार ये जानती है कि हम कर बल छल समझ करके, कर बल छल करके हम अपनी सरकार को चला लेंगे। अभी भाई अभी पूरा देश इकट्ठा हो गया, पूरा देश आ जाएगा। सरकार के कुछ लोग का कहना है कि कुछ लोग आंदोलन जीती है, वो कहीं भी आंदोलन करने पहुंच जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं, आंदोलनकारी वो नहीं है वांगचुंग जी। आंदोलनकारी तो मैं हूँ, मेरा नाम है जज सिंह अन्ना। मैंने सैकड़ों आंदोलन अनशन किया हूँ। क्या लगता है सर, अगर आंदोलन देश में ना हो? अब सरकार कहेगी कि कहेगी नेतागिरी करने चले आए हैं। सरकार खुद ही नेता है, नेतागिरी करती है। सरकार के अधिकारी खुद ही नेता हो गए हैं, नेतागिरी करते हैं। कितने अधिकारी रिटायर होकर के टिकट मांग रहे हैं। हम सरकार से हटकर आपसे कि आपने इतने आंदोलन किए, आपको क्या लगता है कि सरकारों को बगैर आंदोलन किए उन लोग को जगाया जा सकता है? देखा, बगैर आंदोलन को नहीं जगाया जा सकता। किसी की कमियों को उजागर करने के लिए मीडिया को कूदना पड़ता है, जनता को कूदना पड़ता है। कांग्रेस की सरकार में भी आंदोलन, कांग्रेस की सरकार में भी बहुत से आंदोलन हुए हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन कांग्रेस की सरकार में भी हुआ। अगर कांग्रेस की सरकार अन्ना हजारे को मान लेती तो भाजपा आती ही नहीं। तो भाजपा को ये सब दिन देखना ही नहीं पड़ता। तो सरकार कहीं न कहीं बेलगाम होती है, आंदोलन होता है, बाहर आते हैं सड़कों पे आके। जी सर। अब क्रांति आने वाली है, राजा नहीं होती। अब क्रांति आने वाली है और सरकार बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल। सरकार बेलगाम होती है तो आंदोलनकारी अपने घरों से उठकर बाहर निकलते हैं और रोड पर आते हैं, जंतर मंतर पर आते हैं और सरकार के नाक पे लगाम लगाकर खूंटे से बांध देती है और सरकार को ये बताने की कोशिश कर दी जाती है कि तुम जनता के सेवक हो, राजा नहीं हो। जो मन में आएगा वही करो। क्या लगता
आजाद आंदोलन बिल्कुल, होना जरूरी है। आंदोलन तो मौलिक अधिकार है, बहुत जरूरी है, डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है। इसका दमन करने से सरकार नष्ट हो जाएगी, क्रांति फैल जाएगी और दमनकारी ज़्यादा दिन नहीं चलता। कोई भी शासन हो, सन 1100 से भारत गुलाम रहा है, सन 1100 से भारत गुलाम रहा है और इस गुलामी का दर्द आज किसी को नहीं पता है। अब समझ गए कि नहीं, कितनी कठिनाई से भारत आज इस पोजीशन पे पहुंचा है। इस पोजीशन का आप दमन कर रहे हैं सरकार। वांगचुक ये एक इस्तीफा तो बहुत मामूली काम है, उनको और बड़ा पद दे दीजिए। अरे इस्तीफा लेकर के आप प्रधानमंत्री बना दीजिए। लेकिन डर है कि कैसे बात मान ली जाए। अब समस्या ये है, बात कैसे मान ली जाए? समस्या ये है कि मामला जो है बहुत नज़दीक पे है, इतने पॉइंट पे है कि अगर जबरी किसी को हटाओगे तो 4 सांसद लेके भागेगा, 5 सांसद लेके भागेगा तो 5 सांसद जो है 25 को फुस करके 25 को हटाएंगे। तो हर जगह डर और स्थिति भयभीत की स्थिति बनी है। सरकार के पास भी अपनी मजबूरी है, लेकिन मैं एक सरकार को सलाह देता हूँ अन्ना हजारे जी की तरफ से कि सरकार के पास 3 मांगे रखी गई हैं। एक इस्तीफा, दूसरा पेपर लीक को इस तरह से बंद किया जाए, ऐसा ताला लगाया जाए कि दुनिया में पेपर लीक ना हो। तीसरा शिक्षा नीति को इस तरह से बनाया जाए कि हमारा गरीब लड़का अभी सेंट्रल स्कूल में पढ़ने के काबिल हो ना। तो हम लोग जो है इस तरह से चाहते हैं कि जो भी सरकार हो, जो भी भोजन हो सरकार के पास, अरे 3 मांगों में से एक मांग का तो होगा, थोड़ा सा थाली में होगा, कुछ ले आके मीडिया के सामने रख दो, वांगचुक जी से बात कर लो कि आपकी मांग बाद में मानी जाएगी। यही जिद तो कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस चली गई और तेज होगा। मैं जज सिंह अन्ना इसीलिए आया हूँ। मेरा आने का मकसद यही है कि अगर सरकार दमनकारी नीति अपनाती है तो मैं 1 महीने के लिए अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ जाऊँगा। हम हमारा अनशनकारी है ही है, हमारा नाम जज सिंह अन्ना, हमारा फेसबुक जज सिंह अन्ना जैसे ही लिखेंगे फेसबुक आएगा। फेसबुक में कोई भी फेसबुक 4-5 फेसबुक आएंगे, जज सिंह अन्ना खोलेंगे तो सब आंदोलन ही रखा है। और मैं 10 सांसदों के बराबर विकास कार्य किया हूँ। अब अगर यहाँ से उनको हटाया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है, दमनकारी नीति अपनाई जाती है तो मैं आमरण अनशन करूँगा।